यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान अब कुछ ही दिनों में हो सकता है। चुनाव से पहले योगी सरकार तमाम योजनाओं को शुरू करने का ऐलान कर रही है। पुरानी योजनाएं जो पूरी भी नहीं हुई, उनका समय से पहले ही फीता काटकर जनता को समर्पित किया जा रहा है। योगी सरकार का दावा है कि 5 साल में प्रदेश का जबरदस्त विकास हुआ है, लेकिन उनके इस दावे की पोल केंद्र की रिपोर्ट ने ही खोल दी है। क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए। केंद्र और यूपी दोनों ही जगह सरकार बीजेपी की है। केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में उनकी सरकार ने कर दिखाया है। तो वहीं यूपी की योगी सरकार का दावा है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। योगी सरकार के दावे पर विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहा है, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसी ने भी इस दावे की पोल खोल दी है। नीति आयोग ने 2019-20 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन के मामले में यूपी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और ये बड़े राज्यों में सबसे नीचे है, जबकि केरल की वामपंथी सरकार पर बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और वहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सबसे अच्छी बताई गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में केरल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पहले पायदान पर है। इस रिपोर्ट की सत्यता पर यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल इसी साल कोरोना महामारी के दौरान देखने मिला था, जब यूपी में अलग अलग जगहों से भयानक तस्वीरें सामने आई थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान यूपी में सरकार को श्मशान घाटों के चारों ओर चारदीवारी खड़ी करनी पड़ गई थी, ताकि सरकार की असफलता को छुपाया जा सके। राज्य की नदियां भी योगी सरकार की इस असफलता की कहानी बयां कर रही थी। नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी के अलावा बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और एनडीए शासित बिहार की स्थिति को बेहद खराब बताया गया है। इन राज्यों को नीचे से दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा गया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर हैं और इन दोनों ही राज्यों में सरकार एनडीए की नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।